नमस्कार। राब्ता के पटल पर आपका स्वागत है। मैं विवेक कविश्वर राब्ता का एक सदस्य हूं, एक प्राइम मेंबर हूं। एसटीएम प्राइवेट लिमिटेड भारत सरकार द्वारा पंजीकृत एक संस्था है जो कला के हर क्षेत्र को प्रोत्साहित व समृद्ध करने के लिए संकल्पित है, जिसके संस्थापक श्री शिवम झा पेशे से इंजीनियर और दिल से साहित्यकार हैं। राब्ता साहित्यिक क्षेत्र में रुचि रखने वालों को सम्मानित और प्रोत्साहित करके उन्हें मंच प्रदान करता है, जिस पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगर आप किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल नंबर 9316863838 पर संपर्क करें। इस संस्था के मुख्य पदाधिकारी हैं संस्थापक और निदेशक श्री शिवम झा जी, संस्था संरक्षक मैं यानी विवेक कविश्वर, प्रेसिडेंट और बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर रिंकी सोनी जी, प्लानिंग, डिजाइनिंग और ऑपरेशनल ऑफिसर्स नलिनी राज जी और अजय वर्मा जी। अगर आप अभी तक राब्ता के प्राइम मेंबर नहीं बने हैं तो हमारे इस महायज्ञ में यथाशीघ्र सम्मिलित हो जाएं, ताकि यह कला और संस्कृति की यात्रा अनवरत चलती रहे। किसी भी जानकारी के लिए हमारी राब्ता और एसटीएम टीम से जुड़ें। चलिए, आज उपस्थित हूं राब्ता के साहित्य सप्तरंग जुगलबंदी में, और मेरे साथ हैं एक प्रबुद्ध, सुप्रसिद्ध और विद्वान साहित्यकारा सुश्री अर्पणा द्विवेदी अर्थात अर्पणा अंजन जी, जो हमारे साथ जुड़ रही हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से। पेशे से जंतु विज्ञान की एक प्राध्यापिका, मगर दिल से हिंदी और अंगिका की एक उत्तम रचनाकार, जो गद्य और पद्य लेखन में एक सी महारत रखती हैं। इनके 5 साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं और एक संस्मरण संग्रह प्रकाशनाधीन है। ये गद्य और पद्य दोनों की एक सिद्धहस्त अनुवादक भी हैं। अनेकों राजनीतिक, राजकीय और निजी पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित और श्रोताओं की भावनाओं से विभूषित अर्पणा जी एक कुशल और बहुआयामी रचनाकार होने के साथ साथ एक कुशल मंच संचालिका, प्राध्यापिका और एक अत्यंत सहृदय व्यक्ति भी हैं, और सबसे बड़ी बात, एक उत्तम मित्र भी हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज अर्पणा जी जुगलबंदी में मेरा साथ दे रही हैं। स्वागत है अर्पणा जी। नमस्कार सर, शुभ संध्या। सभी को प्रणाम प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद अर्पणा जी हमसे जुड़ने के लिए आज। बहुत बहुत मुझे एक सुंदर संध्या नजर आ रही है मुझे, जो अब शुरू होने वाली है। निस्संदेह। और किसी भी साहित्यिक अनुष्ठान की शुरुआत सदैव मां सरस्वती की वंदना से होती है। मैं अर्पणा जी से निवेदन करता हूं कि वो शब्द, भाव और वाणी माधुर्य से मां सरस्वती का इस मंच पर आह्वान करें। अर्पणा जी। पुनः पुनः आभार और बहुत सारा सादर अभिवादन प्रेषित करती हूँ। माँ शारदे के चरणों में अपने शब्द भाव अर्पण करने का यह अवसर मिला है, तो आपका एक बार और आभार, बिल्कुल हार्दिक आभार। पहले माँ का अभिवादन कर लूं, फिर राब्ता से बात करते हैं। सामी वसतु जीवाया वीणा पुस्तक धारिणी मुरारी वल्लभा देवी सर्वशुक्ला सरस्वती शुभ्रवसना वाणी वीणावादिनी है सरस्वती शुभ्रवसना वाणी वीणावादिनी है सरस्वती तम हरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो
तम हरो अज्ञान का, मां ज्ञान का वरदान दो। शारदे कल्याणी हंसवाहिनी हे भगवती, जगत का कल्याण हो मां ज्ञान का वरदान दो। आवाहन है मंच का, जननी विराजमान हो। चतुर्दिक तम व्याप्त है, विश्व में संताप है। चतुर्दिक तम व्याप्त है मां, विश्व में संताप है। आज वसुधा कष्ट में, नहीं मनुजता निष्पाप है। आज वसुधा कष्ट में, नहीं मनुजता निष्पाप है। ज्ञान रश्मि से भरा नव दिवस का विहान दो। तम हरो अज्ञान का, मां ज्ञान का वरदान दो। शत विक्षत यूं हुई धरा, जो गगन से गरल झरा। शत विक्षत यूं हुई धरा, जो गगन से गरल झरा। राग ईर्ष्या द्वेष का सर्वत्र कोलाहल भरा। राग ईर्ष्या द्वेष का सर्वत्र कोलाहल भरा। झंकार वीणा की करो, झंकार वीणा की करो, मधु ऐसा अमृत गान दो। तम हरो अज्ञान का, मां ज्ञान का वरदान दो। सत्य शिव सुंदर रचे, न्यायार्थ ही ये सृजन करे। सत्य शिव सुंदर रचे, न्यायार्थ ही ये सृजन करे। अन्यायी चंद्रहास के सम्मुख ये किंचित ना डरे। अर्पणा की लेखनी को सशक्त स्वाभिमान दो। अर्पणा की लेखनी को सशक्त स्वाभिमान दो। शारदे कल्याणी हंसवाहिनी हे भगवती, जगत का कल्याण हो मां ज्ञान का वरदान दो। आवाहन है मंच का, जननी विराजमान हो। आवाहन है मंच का, जननी विराजमान हो। जय मां शारदे। वाह 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 वाह। आपको इतनी बार सुना है और जैसे आपकी अपेक्षा थी उससे कहीं ज्यादा दिया आपने। पुस्तक धारिणी सरस्वती, शुभ्र वसना, वीणा वादिनी मां, जगत का कल्याण हो मां ऐसा वरदान दो। इस वसुधा का संताप हर लो, ऐसी वीणा का झंकार करो। इतने उत्तम भाव, इतने आत्मिक शब्द सुनकर और इस सुंदर स्वर लहरियों में बंद कर मां आपको आशीर्वाद देने जरूर मंच पर आ चुकी हैं। और जब मां आपको आशीर्वाद देंगी तो कुछ छींटे हमारे पर भी पड़ेंगे। प्रणाम मां का। मैं आगे ये कहना चाह रही हूँ कि मंच पर मां विराजमान हो गई हैं पहले ही अपने वरद पुत्र की उपस्थिति देखकर। तो मां को इसलिए भी नमन कि उन्होंने उनके संग मुझे यह सौभाग्य दिया। उनकी ही कृपा है, वाग्देवी की अनुकंपा है। और राब्ता ये इतना स्नेहिल परिवार, इसका आभार, इसके सभी पदाधिकारियों का आभार, श्री शिवम झा जी का, श्री
रिंकी सोनी जी का, नलिनी जी का, जितने भी पदाधिकारी हैं, सबको बहुत सारी स्नेहिल शुभकामनाएं, सबका स्नेहिल अभिवादन। एवं मंच के उस पार जितने भी साहित्य अनुरागी जुड़े हैं, सभी को अर्पणा के संग आपकी तरफ से भी निश्चित ही सबका सादर नमस्कार प्रेषित करती हूँ। और माँ शारदे का आह्वान आपके आदेशानुसार हो चुका है, तो अब मंच आपके हवाले पुनः। धन्यवाद अर्पणा जी। बहुत आभार, स्वागत। मुझे पूरा विश्वास है आपकी वाणी वंदना से जो लोग भी हमसे जुड़े हुए लोगों के आसपास भी होंगे, वो आवाज सुनकर हमसे जुड़ जाएंगे। मैं आज, जैसे आपने कहा, अपनी एक नई रचना से शुरुआत करता हूं। अरे वाह, क्या बात। एक ऐसा इंसान जो कड़वाहट से भरा हुआ है, जिसका सब पर से विश्वास उठ चुका है, यहां तक कि स्वयं पर से भी विश्वास उठ चुका है। अगर उसे कोई आशीष दे, आशीर्वाद दे, उसके लिए कोई अच्छे शब्द कहे, तो वो उनको भी नकार देता है। तब उसके मन में क्या भाव होंगे, वो कहने का प्रयत्न किया है। स्वागत वो है, कहता है, न देना तुम मुझे आशीष कोई, न देना तुम मुझे आशीष कोई, आशीष मुझको कभी फलता नहीं। न देना तुम मुझे आशीष कोई, आशीष मुझको कभी फलता नहीं। बंजर जमीन पर तेरा अमृत बस धूल बन रह जाएगा। बंजर जमीन पर तेरा अमृत बस धूल बन रह जाएगा। अंकुर नहीं कोई उगेगा, सब राख बन रह जाएगा। बंजर जमीन पर तेरा अमृत बस धूल बन रह जाएगा। अंकुर नहीं कोई उगेगा, सब राख बन रह जाएगा। नमी जिसको तुम समझती, दलदल बना है कीच का। नमी जिसको तुम समझती, दलदल बना है कीच का। गर रोपोगी बीज इसमें, वो भक्ष हो पाताल का। गर रोपोगी बीज इसमें, वो भक्ष हो पाताल का। आशीष अपना व्यर्थ करती हो यहां, आशीष अपना व्यर्थ करती हो यहां। आशीष मुझको कभी भी फलता नहीं। आशीष अपना व्यर्थ करती हो यहां, आशीष मुझको कभी भी फलता नहीं। और तुम तंत्र विद्या को जगाने गायत्री क्यों जप रहे हो? तुम तंत्र विद्या को जगाने गायत्री क्यों जप रहे हो? आह्वान करने पिशाचों का क्यों स्वयं ही खप रहे हो? तुम तंत्र विद्या को जगाने गायत्री क्यों जप रहे हो? आह्वान करने पिशाचों का क्यों स्वयं ही खप रहे हो? दुर्भिक्ष का मैं वो चरण हूं, दुर्भिक्ष का मैं वो चरण हूं, पर्यायवाची हूं क्षुधा का। दुर्भिक्ष का मैं वो चरण हूं, पर्यायवाची हूं क्षुधा का। लेप चंदन का लगाओ, काज है ये सब मुधा का। मुधा मतलब व्यर्थ। लेप चंदन का लगाओ, काज है ये सब मुधा का। आशीष क्यों कर काल को सौंपो भला। मैं तो स्वयं एक काल हूं। आशीष क्यों कर काल को सौंपो भला। आशीष मुझको कभी फलता ही नहीं। मैं प्रेम तेरा समझता हूं, सौभाग्य का कोई कलश। मैं प्रेम तेरा समझता हूं, सौभाग्य का कोई कलश। भावनाओं को तेरी मैं हूं नकारता होकर विवश। क्या मैं प्रेम तेरा समझता हूं, सौभाग्य का कोई कलश। भावनाओं को तेरी मैं हूं नकारता होकर विवश। मैं वो डली हूं नमक की, दूषित शरद पूनम को करूं। क्या बात है, क्या शब्द बिंब है। मैं वो डली हूं नमक की, दूषित शरद पूनम को करूं। दुर्भाग्य का मैं वो चितेरा, मैं वो डली हूं नमक की, दूषित शरद पूनम को करूं। और दुर्भाग्य का मैं वो चितेरा, अक्सर स्वयं से ही डरूं। दुर्भाग्य का मैं वो चितेरा, अक्सर स्वयं से ही डरूं। शुभकामनाएं कदाचित लग जाएंगी, शुभकामनाएं कदाचित लग जाएंगी। आशीष मुझको कभी भी फलता नहीं।
शुभकामनाएं कदाचित लग जाएंगी, आशीष मुझको कभी भी फलता नहीं। अंतिम पंक्तियां हैं। राह दुर्गम पर चला हूं, राह दुर्गम पर चला हूं चलूंगा, राह दुर्गम पर चला हूं चलूंगा, छला है तुझको बहुत छलूंगा। राह दुर्गम पर चला हूं चलूंगा, छला है तुझको बहुत छलूंगा, कोहरा सुबह का शाम का हूं धुंधल का, कोहरा सुबह का शाम का हूं धुंधल का, स्वप्नों के बटोही दिग्भ्रमित कर जाऊंगा। कोहरा सुबह का शाम का हूं धुंधल का, स्वप्नों के बटोही दिग्भ्रमित कर जाऊंगा। मैं अकल्पित सा कोई अनुमान हूं, मैं अकल्पित सा कोई अनुमान हूं, न देना तुम मुझे आशीष कोई, आशीष मुझको कभी भी फलता नहीं। न देना तुम मुझे आशीष कोई, आशीष मुझको कभी भी फलता नहीं। क्या बात, बिल्कुल ये आज का साहित्यिक सप्तरंग लगता है सचमुच अलग अलग रंगों में ये निखरेगा। इस भाव की रचनाएं बहुत ही कम सुनी गई है मैंने, और मुझे लगता है लिखी भी गई होंगी बहुत कम, और मैंने तो खैर पहली बार ये सुना। बहुत अद्भुत अद्भुत की आपकी रचना। बहुत आपके जैसे साहित्यकार से तारीफ मिलना बड़ी बात है मेरे लिए। सर आपके तो बहुत सारे प्रशंसक हैं, और मैं उसके बहुत पहले से आपके प्रशंसक रही हूँ, बहुत बड़ी फैन आपकी, बहुत बड़ी आपकी प्रशंसक। तो इस पर मुझे मैं ये कहना चाहूंगी, एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और कभी कभी तब मुझे लगता नहीं था मैं कुछ लिख पाती हूँ, लेकिन मेरे कुछ विचार थे, और ऐसे ही एक जो अपने दिग्भ्रमित व्यक्तित्व की बात की, तो मैंने स्वयं मतलब उन्होंने मुझे कुछ कहा था और मैं ये रचना रची गई थी, और ये मुझे लगता है करीब 3 वर्ष पूर्व प्रकाशित भी हुई है, देहरी पर विश्वास। मैं अभी उस रचना को रखना चाहती हूँ, संभवतः इसको एक बार पहले एक 2 पंक्तियां, फिर उसके बाद उस रचना पर आऊंगी, देहरी पर विश्वास, जिस पर आपने कहा आशीष कोई मुझको कभी फलता नहीं। देखिएगा कैसे एक तरह के भाव भी अलग अलग परिस्थितियों में, किंतु एक मन की एक भावना को रखते हुए लोगों के मन में उपजते हैं। तो पहले मेरे मन के भाव, और फिर उस समय जो रचना गढ़ी गई। नाम दो विश्वास, क्षमा चाहती हूँ। नाम दो विश्वास का, यास था भक्ति का हो। नाम दो विश्वास का, आस था भक्ति का हो। है नमन मेरा उसे, कण कण बसी शक्ति है जो, कण कण बसी शक्ति है जो। और अब आपकी उस दिग्भ्रमित व्यक्ति के साथ जो मेरा वार्तालाप हुआ था, यद्यपि आज सुन रही हूँ, और यह कई वर्ष पहले की बात है, और इसका प्रमाण है कि यह 3-4 वर्ष पूर्व प्रकाशित हो चुकी है। ऐसा नहीं कि अभी आपकी रचना सुनकर ये मेरे मन के भाव हैं। तो इसको मैं कहती हूँ कि उसने कहा मत करो स्तुति, उसने कहा मत करो स्तुति, न चढ़ो किसी देवालय की सीढ़ियां, मत किया करो प्रार्थनाएं मेरे लिए। उसने कहा मत करो स्तुति, न चढ़ो किसी देवालय की सीढ़ियां, मत किया करो प्रार्थनाएं मेरे लिए। मुझे फलती नहीं, फलेंगी भी नहीं, मुझे फलती नहीं, फलेंगी भी नहीं। देना है तो दिया करो दुआएं, मुझे लगेगी वही। यहाँ थोड़ा सा मतभेद था आपके उस व्यक्ति और इसमें, कि वह किसी भी सत्ता को नहीं स्वीकार कर रहा था, और यहाँ थोड़ा सा अंतर है। फिर से शुरू करती हूँ बिना किसी बाधा के, कि उसने कहा मत करो स्तुति, न चढ़ो किसी देवालय की सीढ़ियां, मत किया करो प्रार्थनाएं मेरे लिए। मुझे फलती नहीं, फलेंगी भी नहीं।
देना है तो दिया करो दुआएं, मुझे लगेंगी वही। कुछ देर तक अवाक खड़ी रही मैं, कुछ देर तक अवाक खड़ी रही, ठिठकी रही मैं, फिर बात मान ली मैंने मुस्कुराकर, उससे छिपाकर। कुछ देर वाह तक अवाक ठिठकी रही मैं, खड़ी रही, फिर बात मान ली मैंने मुस्कुराकर, उससे छिपाकर। अबोध शिशु सा है यह दोस्त मेरे बचपन का, क्या बात अबोध है, शिशु सा है यह दोस्त मेरे बचपन का। अब के जो लौटा है केसर की घाटी से, इन पंक्तियों पर ध्यान चाहूंगी सर आपका, कि अब के जो लौटा है केसर की घाटी से, मिलके कुछ साथी से, रहने लगा है मुझसे खफासा। और वास्तविकता है, अब के जो लौटा है केसर की घाटी से, मिलके कुछ साथी से, रहने लगा है मुझसे खफासा। समझ के जो आया है फिर मुझको भी समझाया, वह यह क्या बात। सबक है। समझ के जो आया है फिर मुझको भी समझाया, वह यह सबक है कि दुआएं पहुंचती हैं उसकी गुंबद तक, और मेरी प्रार्थनाओं की मंजिल शिखर है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। बहुत शुक्रिया। कि समझ के जो आया है फिर मुझको भी समझाया, वह यह सबक है कि दुआएं उसकी पहुंचती हैं गुंबद तक, और मेरी प्रार्थनाओं की मंजिल शिखर है। प्रतीक्षा है अटल विश्वास को मेरे, प्रतीक्षा है अटल विश्वास को मेरे, बस यह शिशु जरा बड़ा हो ले। मेरे दोस्त का मन जो, प्रतीक्षा है अटल विश्वास को मेरे, बस यह शिशु जरा बड़ा हो ले। समझा लूंगी मैं इसे, समझा लूंगी मैं इसे, कि हाथ जुड़े हो या खुले, कि हाथ जुड़े हो या खुले, होता उनमें कुछ फर्क नहीं। कि हाथ जुड़े हों या खुले हो, बहुत शुक्रिया सर, कि हाथ जुड़े हों या खुले, होता उनमें कुछ फर्क नहीं। दुआएं हो या प्रार्थनाएं, आयत शब्द या ऋचाएं, रहता है मन में एक ही भरोसा, एक ही यकीन, पहुंचाती है आस्था जिसे, एक ही चौखट, एक ही देहरी, एक ही दर तक, बस होते हैं उन शब्दों के लिबास अलग। दुआएं हो या प्रार्थनाएं, आयत शब्द या ऋचाएं, रहता है मन में एक ही भरोसा, एक ही यकीन, पहुंचाती है आस्था जिसे, एक ही चौखट, एक ही देहरी, एक ही दर तक, बस होते हैं उन शब्दों के लिबास अलग। वह जानेगा एक दिन, वह जानेगा एक दिन, फिर मानेगा एक दिन, क्या गलत क्या सही है। उस देहरी पर रखा विश्वास मेरा कभी हारा नहीं, कालजयी है, कालजयी है। उस देहरी पर रखा विश्वास मेरा कभी हारा नहीं, कालजयी है, कालजयी है। बहुत शुक्रिया इतना स्नेह देने के लिए। और यह वाकई मुझे किसी ने कहा था कि मेरे लिए प्रार्थना मत करो, देना है तो दुआएं दो। तो दिग्भ्रमित होते हैं शिशु सा निश्चल मन, चाहे परिस्थितियां संसार की जैसी भी हों, लेकिन अब वाकई उस देहरी पर विश्वास से वो ले आएगा सही रास्ते पर। आपके छोटी सी दिग्भ्रमित, रचना में आपने इतना कुछ कह दिया जिसके लिए कई पृष्ठ लिखे जाएं वो भी कम पड़ेंगे। बहुत आभार सर। उसने कहा मत स्तुति करो और ना ही चढ़ो किसी देवालय की सीढ़ियां। कितनी कड़वाहट है उसके मन में। बहुत। अब ये कड़वाहट मानवता के प्रति है या ईश्वर की विभिन्नता के कारण है, वो ही जाने। लेकिन जब वो कहता है मुझे प्रार्थनाएं नहीं फलती, दुआएं फलती हैं, तो इशारा समझ आ जाता है। लेकिन आपने जो उसे समझाया, खुलकर कहा था आपने जो समझाया कि हाथ जुड़े या खुले रहें, और वो चाहे कलश हो या शिखर हो, वाह, बहुत सुंदर। मुझे नहीं मालूम वो दोस्त कभी आपको दोबारा मिला या नहीं मिला, लेकिन ये मेरी जरूर इच्छा है कि विश्वास है कि वो बड़ा हो गया होगा, शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर। और वो अगर आपकी कविता पढ़ेगा तो दोबारा सोचने पर जरूर मजबूर होगा। फिलहाल आपका बहुत 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 अभिनंदन इतनी सुंदर रचना के लिए। बहुत आभार सर, बहुत आभार। और अब मैं चाहूंगी कि इसके बाद थोड़ा
मिजाज बदलते हैं कुछ और आपसे कुछ जरूर। अलग सब सुनो आपसे। अवश्य। अभी हमारे साथ राधा कौशिक जी जुड़ गई हैं, ज्ञान भंडारी जी हमारे साथ हैं, सीमा जी, रिंकी सोनी जी, उषा जी, सबको बहुत बहुत अभिवादन, सब सादर नमस्कार। नमिता झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनने वाले ना हो तो पढ़ने वाले क्या पढ़ेंगे। बिल्कुल, वो है तो हमारा लेखन सार्थक बिल्कुल। है, वो सुन रहे हैं तो बिल्कुल, तो अभी हमारी अर्पणा जी ने उपस्थिति। कहा जी। नहीं, मैं यही कह रही थी कि हाँ, वो नेपथ्य में वो है तो हमारी उपस्थिति की कोई सार्थकता है यहाँ। बिल्कुल, उनके वाइब्स हमारे तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। अभी अर्पणा जी ने कहा कि थोड़ा सा मिजाज बदला जाए, थोड़ा स्वाद बदला जाए, तो नकारात्मकता से मैं आता हूं थोड़ी सकारात्मकता पर। कई बार हम अपनी शक्ति का, अपनी आत्मशक्ति का, सामर्थ्य का कई बार हमें एहसास हो जाता है और हमें लगने लगता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, या हम हर एक काम कर सकते हैं। हम हर परिस्थिति में हर शक्ति से, चाहे वो शक्ति सकारात्मक हो या नकारात्मक, भिड़ जाना चाहते हैं। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी पहाड़ से टकरा जाना चाहते हैं। ऐसे ही ये रचना है। स्वागत है सर, मैं भागीरथ नहीं, मैं भागीरथ नहीं, मगर धारा से मेरा नाता है। क्या बात है। मैं भागीरथ नहीं मगर धारा से मेरा नाता है, मोक्षदायिनी गंगा को धरती पर लाना आता है। क्या बात, क्या बात। मैं भागीरथ नहीं मगर धारा से मेरा नाता है, मोक्षदायिनी गंगा को धरती पर लाना आता है। पूर्वज मेरे राख हो गए अपनी भूख मिटाने में, पूर्वज मेरे राख हो गए अपनी भूख मिटाने में, अपने श्रम का घाम बहाकर अर्घ्य चढ़ाना आता है। क्या शब्द अपने श्रम का घाम बहाकर अर्घ्य चढ़ाना आता है। भले कुदाली और फावड़ा तसला पास नहीं मेरे, भले कुदाली और फावड़ा तसला पास नहीं मेरे, अरे मुझे नाखूनों से धरती का वक्ष चीरना आता है। क्या बात है, दशरथ मांझी याद आ गए सर। मुझे नाखूनों से धरती का वक्ष चीरना आता है। नहीं तरसने दे सकता बच्चों का मुंह में रोटी को, नहीं तरसने दे सकता बच्चों का मुंह में रोटी को, चांद गगन का सेंक तवे पर थाली भरना आता है। नहीं तरसने दे सकता मैं बच्चों का मुंह रोटी को, चांद गगन का सेंक तवे पर थाली भरना आता है। नहीं कहीं गुड्डे गुड़िया और खेल खिलौने सपने हैं, नहीं कहीं गुड्डे गुड़िया और खेल खिलौने सपने हैं। अपने हक को परियों की दुनिया से लाना आता है। क्या बात। अपने हक को परियों की दुनिया से लाना आता है। और बाप कोई भटके दिन भर, बाप कोई भटके दिन भर, फिर खाली हाथ लौटता है। बाप कोई भटके दिन भर फिर खाली हाथ लौटता है। मुझको उस घर के बच्चों को नींद सुलाना आता है। मुझको उस घर के बच्चों को नींद सुलाना आता है। मुझे नाखूनों से धरती का वक्ष चीरना आता है। जब पुरुषों की आंखों से नारी के वस्त्र उतरते हैं, जब पुरुषों की आंखों से नारी के वस्त्र उतरते हैं, तब नारी की आंखों में अंगार जलाना आता है। जब पुरुषों की आंखों से नारी के वस्त्र उतरते हैं, तब नारी की आंखों में अंगार जलाना आता है। और ये समाज जब ओढ़ निराशा आशाओं को खोता है, ये समाज जब ओढ़ निराशा आशाओं को खोता है, चक्रव्यूह के अभिमन्यु को राह दिखाना आता है। चक्रव्यूह के अभिमन्यु को राह दिखाना आता है। बहुत खूब। खेत हरा रखने को अपना सावन को मैं क्यों ताकूं, खेत हरा रखने को अपना सावन को मैं क्यों ताकूं। अरे मुझको तो शिव के केशों से गंगा उतारना आता है। वाह। मुझको तो शिव के केशों से गंगा उतारना आता है। मुझको उस घर के बच्चों को नींद सुलाना आता है।
श्वेत शाम का कोलाहल है आज मेरे इस भारत में। श्वेत शाम का कोलाहल है आज मेरे इस भारत में। जंगल जंगल दावा नल है आज मेरे इस भारत में। जितने वैरी बाहर उससे ज्यादा वैरी भीतर हैं। जितने वैरी बाहर उससे ज्यादा वैरी भीतर हैं। आग चिरागों से ही लगती आज मेरे इस भारत में। आग चिरागों से ही लगती आज मेरे इस भारत में। शिव त्रिपुरारी महाकाल, शिव त्रिपुरारी महाकाल बैठा है आंखों को नीचे। शिव त्रिपुरारी महाकाल बैठा है आंखों को नीचे। नजर मगर कैलाशपति की लगी निरंतर ही नीचे। नजर मगर कैलाशपति की लगी निरंतर ही नीचे। नाद डमरुओं का तांडव का रोष अभी तक रुका हुआ। नाद डमरुओं का तांडव का रोष अभी तक रुका हुआ। महारुद्र की भ्रिकुटी पर होती है अब ऊपर नीचे। महारुद्र की भ्रिकुटी पर अब होती है अब ऊपर नीचे। मैं शिव का गण, शिव भक्ति को शीश चढ़ाना आता है। मैं शिव का गण, शिव भक्ति को शीश चढ़ाना आता है। मृत्युंजय का जाप भस्म को खूब उड़ाना आता है। मैं शिव का गण, शिव भक्ति को शीश झुक चढ़ाना आता है। मृत्युंजय का जाप भस्म को खूब उड़ाना आता है। मेरे देश के सभी दुश्मनों आज मेरी एक बात सुनो। मेरे देश के सभी दुश्मनों आज मेरी एक बात सुनो। महाकाल का नेत्र तीसरा मुझे खोलना आता है। आता है, बहुत खूब। मेरे देश के सभी दुश्मनों आज मेरी एक बात सुनो। महाकाल का नेत्र तीसरा मुझे खोलना आता है। महाकाल का नेत्र तीसरा मुझे खोलना आता है। जय जय महाकाल। बहुत बहुत जय जय महाकाल। ये तो जोश, इतनी ऊर्जा भर गई है। बोलना नमन है वाकई, आपकी लेखनी को सदा ही नमस्ते है, किंतु इतनी ऊर्जा भरने के लिए इस जोश अभी मंच पर आ गया। तो अभी आपसे और कुछ सुनना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले मैं 4 पंक्तियां आपकी इस रचना को देती हूँ। मुझे अभी वो याद आ रही हैं कि मेरी ये रचना की कुछ पंक्तियां हैं, वो आपको सौंपती हूँ आपकी इस विशेष रचना के लिए। कि न हो हाथ कांधे पे मेरे किसी के, न हो हाथ कांधे पे मेरे किसी के, नहीं थामती किसी की हो बाहें। है साथ मेरे बस मेरे इरादे के, भाती नहीं मुझको आसान राहें। है साथ मेरे बस मेरे इरादे के, भाती नहीं मुझको आसान राहें। पर हैरत की है क्या भला बात है इसमें, पर हैरत की है क्या भला बात है इसमें, ये तो मेरी फितरत यही है कहा। रचना ये बहुत लंबी है, उसकी बस ये चंद पंक्तियां सौंप रही हूँ, कभी पूरी रचना जरूर आपके समक्ष पढ़ूंगी। कि पर हैरत की है क्या भला बात है इसमें, ये तो मेरी फितरत यही है कहानी। मिली है वसीयत में खुददारी मुझको, ये जिद ये इरादे लहू की निशानी। ये जिद ये इरादे लहू की निशानी। तो आपकी उस रचना को ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ, और मैं चाहूंगी कि अभी और कुछ आपसे सुनूं। आज बस ये जुगलबंदी नहीं है, मुझे लगता है बस मैं श्रोता बनकर बैठी रहूं। अद्भुत। आप मेरा हक क्यों छीन रही हैं? और कुछ ठीक है सर, वो तो सुनेंगे, लेकिन हमारे साथ नए नए श्रोता जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन कमेंट इतनी तेजी से जा रहे हैं कि मुझे नजर नहीं आ रहा है। आभा सिंह जी का नाम देख सका हूं मैं, नलिनी जी के कमेंट आ रहे हैं, और बाकी पहले से जुड़े हुए लोग तो मेरे इस पर किन्हीं के भी कमेंट नहीं आ रहे हैं, बस वो स्क्रीन पे अगर फ्लैश हो पा रहा है तो। हाँ, इस पर नहीं आ पा रहा। इस ज्वलंत रचना के बाद मैं कुछ शांत पढ़ना चाहूंगा। अवश्य अवश्य, हर दहा मैम, जो साहित्य सप्तरंग में 7 रंग बिखेरने की चेष्टा रहेगी हमारी। वैसे तो सभी जल रहे दीप एक जैसे होते हैं। उनका आलोक, उनका प्रकाश, उनका तेज और उनकी सकारात्मक शक्ति लगभग एक समान ही होती है। लेकिन फिर भी कोई एक दीप सबसे अलग होता है, दीप विशेष होता है। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन उस दीप का हम विशेष ध्यान रखते हैं, उसको हवा से बचाते हैं, तेल डालते रहते हैं और चाहते हैं वो बुझे ना।
तेरे शहर की अनंत विथियां, तेरे शहर की अनंत विथियां, उनमें लाखों दीप जले हैं। आहा, तेरे आहा, शहर की अनंत विथियां, उनमें लाखों दीप जले हैं। लाखों दीप जले हैं। जगमग जगमग स्वर्ण रश्मियां, स्वप्नों के अंबार खिले हैं। वाह, तेरे शहर की अनंत विथियां, उनमें लाखों दीप जले हैं। जगमग जगमग स्वर्ण रश्मियां, सपनों के अंबार खिले हैं। एक नन्हा सा दीप मेरा भी, एक नन्हा सा दीप मेरा भी, मंद मंद मुस्काता जलता। एक नन्हा सा दीप मेरा भी, मंद मंद मुस्काता जलता। अगणित दीपों में बैठा है, अगणित दीपों में बैठा है, वहीं कहीं से दुआ भेजता। क्या बात है। एक नन्हा सा दीप मेरा भी, मंद मंद मुस्काता जलता। अगणित दीपों में बैठा है, वहीं कहीं से दुआ भेजता। मन की आंखों से अगर देखे दीप, तुझे वो अलग लगेगा। मन की आंखों से अगर देखे दीप, तुझे वो अलग लगेगा। ज्योति पुंज में उसकी तुझको मन भाता एक छंद दिखेगा। मन की आंखों से अगर देखे दीप, तुझे वो अलग दिखेगा। ज्योति पुंज में उसकी तुझको मन भाता एक छंद दिखेगा। लौ उसकी भी स्वर्णिम होगी, लौ उसकी भी स्वर्णिम होगी, ताप मगर कुछ मध्यम होगा। लौ उसकी भी स्वर्णिम होगी, ताप मगर कुछ मध्यम वाह, होगा। किरणें होंगी आशाओं की, उल्लासों का दर्पण होगा। किरणें होंगी आशाओं की, क्या बात उल्लासों है। का दर्पण होगा। पल भर को अपना ले उसको, पल भर को अपना ले उसको, पल भर को उसकी तू हो जा। पल भर को अपना ले उसको, पल भर को उसकी वाह, तू हो जा। मेरी दुआ अधरों से चुन ले, मेरी दुआ अधरों से चुन ले, मेरे भाव को सार्थक कर जा। पल भर को अपना ले उसको, क्या पल भर को उसकी तू हो जा। मेरी दुआ अधरों से चुन ले, मेरे भाव को सार्थक कर जा। जग उजलाने दीप अनेकों, दीप मेरा बस तेरा होगा। जग उजलाने दीप अनेकों, पर दीप मेरा बस तेरा होगा। मन को तेरे ये साधेगा, स्वप्न खिला वो मेरा होगा। मन को तेरे क्या ये साधेगा, स्वप्न खिला वो मेरा होगा। पल वो कितना अनुपम होगा, पल वो कितना अनुपम होगा। जगमग जगमग दीप जलेगा, पल वो कितना अनुपम होगा। जगमग जगमग दीप जलेगा। अद्भुत, अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाकई जगमगा उठा मंच आपकी इस प्रस्तुति से। बहुत जो बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा आप भी कुछ उल्लास की, कुछ आशा की, कुछ ऐसी कोई कविता सुनाएं जिससे मैं भी आपके लिए वो सब कह सकूं जो आपने मेरे लिए कहा। लेकिन इससे पहले मैं श्रोताओं को एक बात बता दूं, आपने जुगलबंदियां बहुत देखी होंगी और बहुत देखेंगे भी। लेकिन इस जुगलबंदी में एक विशेषता जो है वो ना तो आपने देखी होगी ना ही आप देखेंगे, वो ये कि जुगलबंदी के दोनों कलाकार खराब गले को लेकर परेशान हैं। जुगलबंदी के दोनों कलाकार पानी पी रहे हैं, खांस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये असली जुगलबंदी है। आइए अर्पणा जी, आइए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। यह भी एक रंग है जुगलबंदी का। आपने दीप की बात करी तो भला मेरी एक रचना है दीप, उसको कैसे भूल जाऊं, वो रखती हूँ। वाह। एक दीप, जैसा आप कहा, हम सबके अंदर एक दीप होता है। तो जी मानव जीवन की अलग अलग अवस्थाएं, जब पहले दीपक को मैं देख रही थी, एक नन्हा सा दिया अंधेरे से लड़ता है, अपनी जितने उसकी सामर्थ्य, वह कितना अंधेरा है वह नहीं देखता, वो अपने सारे सामर्थ्य लुटा करके अपना वो काम करता है, कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहता है। किंतु मुझे लगा उसके जीवन में भी कितनी चुनौतियां हैं कि कभी उसका तेल चुक जाएगा, कभी उसकी बाती जल जाएगी, कभी जलते जलते वह इतना तप्त हो जाएगा।
और मेरे मन में आया कि मानव जीवन में भी ऐसी ही परेशानियां होती हैं। एक दीप हम सबके अंदर है, उसको जलाए रखना चाहिए। और उस दीप को मैं कहती हूँ, जो मेरे मन के अंदर है, आपके मन के अंदर है, सभी के जीवन का वो दीप, उसको और किसी भी से संबंध से उसे जोड़े, और चेष्टा की है उसे अलग अलग अवस्थाओं से जोड़ने की, तो उसको रखती हूँ। दीप तुम प्रज्वलित रहना, दीप तुम प्रज्वलित रहना, ना कभी विचलित रहना। तीव्रतर वातास हो चाहे तिमिर अतिशय घना, तीव्रतर वातास हो चाहे तिमिर अतिशय घना, तुम नहीं विचलित रहना, दीप तुम प्रज्वलित रहना। चुक रहा यदि स्नेह हो तो तुम मेरी ही ओर तकना हो तो तुम मेरी ही ओर तकना, रुक्ष ना तुम्हें होने दूंगी, इतना तुम विश्वास रखना। चौक की वो बूढ़ी माई जो बताशे खील लाई, चौक की वो बूढ़ी माई जो बताशे खील लाई, आती जब मेरे निकट वो देखती बस एक टक वो, जिसके दो निर्मल नयन में स्नेह का सागर भरा है, जिसके दो निर्मल नयन में स्नेह का सागर भरा है। कांपते कर से मेरे सिर नेह का निर्झर झरा है, मैं तो बस इतना करूंगी, मैं तो बस इतना करूंगी, स्नेह वह तुझ में भरूंगी, तुम जगत में उजास भरना और ना भयभीत रहना, तुम जगत में उजास भरना और ना भयभीत रहना, दीप तुम प्रज्वलित रहना। और आगे कहती हूँ, मुझे लगता है कभी न कभी एक हीन भावना से, एक मन में हीन भावना हर किसी के आती ही है, मुझे ऐसा लगता है। अलग बात है कि कोई उसे क्षण भर में दूर कर लेता है, कोई उसी में ग्रसित हो जाता है। तो वैसी जब भावना आती है तब के लिए कहती हूँ, बृहत जब संसार आगे निज लघु आकार लागे, बृहत जब संसार लागे निज लघु आकार लागे, दीनहीन में सबसे पीछे सब बढ़े हैं मुझसे आगे, मन में जब यह विचार आए, नैन अश्रु धार आए, मन में जब यह विचार आए, नैन अश्रु धार आए, सामने फुलवारियों से गूंजती किलकारियों से, सामने फुलवारियों से
गूंजती किलकारियों से गोद में बचपन उठा के हंस पड़ूंगी खिलखिला के। गोद में बचपन उठा के हंस पड़ूंगी खिलखिला के। ओस पंखुरी पर पड़ी जो बस अभी तितली उड़ी जो। ओस पंखुरी पर पड़ी जो बस अभी तितली उड़ी जो। उनसे नभ कवितान लूंगी लाके तुझ पे तान दूंगी। उनसे नभ कवितान लूंगी लाके तुझ पे तान दूंगी। विस्तार अपना तुम फिर करना और ना संकुचित रहना। विस्तार अपना तुम फिर करना और ना संकुचित रहना। दीप तुम प्रज्वलित रहना, दीप तुम प्रज्वलित रहना। और आगे कहती हूँ, अवनी जब अभिशप्त सी हो, दग्ध और अति तप्त सी हो। अवनी जब अभिशप्त सी हो, दग्ध और अति तप्त सी हो। पुकार लेना मुझको बंधु, पार करके सातों सिंधु। पंख अपने मैं पसारे जा खड़ी हो पिता के द्वारे। उनके ओर से जब लगूंगी आत्मा शीतल करूंगी। उनके ओर से जब लगूंगी आत्मा शीतल करूंगी। अमीय रस की फुहार लूंगी और साधिकार लूंगी। अमीय रस की फुहार लूंगी और साधिकार लूंगी। जल कलश में वह भरूंगी फिर तुझे उस पर धरूंगी। जल कलश में वह भरूंगी फिर तुझे उस पर धरूंगी। उष्ण सब कुछ नष्ट होगे फिर नहीं तुम तप्त होगे। उष्ण सब कुछ नष्ट होगे फिर नहीं तुम तप्त होगे। शीत जल अभिषिक्त रहना, दीप तुम प्रज्वलित रहना, दीप तुम प्रज्वलित रहना। और चौथे पद में कहती हूँ, मंद लगती जब शिखा हो, क्षीण होती वर्तिका हो। मंद लगती जब शिखा हो, क्षीण होती वर्तिका हो। आभा मंडल हो धूमिल सा, उदास भी जब हो मलिन सा। प्राण का परिधान छिन्न भिन्न, गिनती के बस और कुछ दिन। प्राण का परिधान छिन्न भिन्न, गिनती के बस और कुछ दिन। मन ऐसा यदि कभी भय सताए, अब है जीवन शेष प्राय। ऐसा यदि कभी भय सताए, अब है जीवन शेष प्राय। प्राण पटल उधेड़ दूंगी, श्वासों के धागे करूंगी। उन रेशे समेटे दोनों करतल मध लपेटे। वर्तिका बन मैं मिलूंगी और तुझ संग मैं जलूंगी। वर्तिका बन मैं मिलूंगी और तुझ संग मैं जलूंगी।
मन नहीं है हताश होना, है हमें यह आस बोना, तमस हर मन का धुलेगा, बस यही विश्वास बोना, रख नहीं कोई अपेक्षा। अंतिम पंक्तियों पर विशेष ध्यान सर आपका। रख नहीं कोई अपेक्षा, कर निशेष हर एक इच्छा, प्राण पर से कर समर्पण, हमको है निर्लिप्त रहना, हम है निर्लिप्त रहना, दीप तुम प्रज्वलित रहना, तीव्रतर वातास हो चाहे तिमिर अतिशय घना, दीप तुम प्रज्वलित रहना, दीप तुम प्रज्वलित रहना। अद्भुत, अप्रतिम, कमाल। दीप तुम प्रज्वलित रहना, तुम नहीं विचलित रहना, रुक्ष ना तुम्हें होने दूंगी, अवनी जब अभिषिप्त सी हो, अमीय रस लूंगी और वो भी साधिकार लूंगी। कमाल है, कमाल है, कमाल है। कल्पनाएं करना हर कवि का अधिकार होता है, लेकिन आप तो कल्पनाएं पाताल से या अंतरिक्ष से ढूंढ के लाती हैं। बहुत सुंदर। और आपका स्वर, आपके हाव भाव, आपके शब्द जो आपके चेहरे पे नजर आते हैं, कोई जवाब नहीं उनका, कोई जवाब नहीं। अब आपके ये सराहना को सिर माखे रखती हूँ जी सर, बहुत बहुत। हाँ, आप कुछ कह रहे थे सर जी। मैं बस ये कामना करती हूँ इस मंच के द्वारा, एक मिनट की, बस यही कि हर किसी के मन का ये दीप प्रज्वलित रहे। आज इस मंच से, इस जुगलबंदी का कार्यक्रम से, साहित्य सप्तरंग से यही कामना करती हूँ, यही प्रार्थना, ये अभ्यर्थना मेरी उस ईश्वर से है जिसके बारे में बिल्कुल शुरुआत में बात की प्रारंभ में। जी आप कुछ कह रहे हैं। नए नए नाम जुड़ते जा रहे हैं। कुछ एक नाम मैं देख पा रहा हूँ। बिंदु श्रीवास्तव जी हैं, जिला नजर पटल हमसे जुड़ चुका है, रिया कुमारी हमसे जुड़ चुकी हैं और सबके कमेंट्स आ रहे हैं। अर्पणा जी, किसी भी रचनाकार के लिए आप जानते हैं सबसे सुनहरा, सबसे अनमोल क्षण कौन सा होता है? मुझे लगता है जब कोई श्रोता उसकी किसी रचना का नाम लेकर उसे वो पढ़ने के लिए कहता है। बिल्कुल, मैं यही अभी कहना चाह रही थी कि और अगर कोई उसको उसकी रचना से याद करे। जी जी जी। अभी अभी मुझे एक नजर आई दरख्वास्त, एक फरमाइश कि अर्पणा जी आप तुलसी सुना दीजिए। अरे चाहे वो, मैं उनका नाम नहीं देख सका, लेकिन ये रचना मैंने ये उनका आशा जरूर पड़ी कि आप तुलसी वाली रचना सुना दीजिए, वो अद्भुत है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे श्रृंगार सुनना चाह रहा था, लेकिन निर्णय आपका है। तुलसी की रचना से भी मुझे उतना ही आनंद मिलेगा जितना श्रृंगार की रचना से। आप क्या सुनाना चाहिए, सुनाइए। ये देखिए, अच्छा, उषा शर्मा जी अभी फ्लैश हो रहा है। उषा शर्मा जी कह रही हैं। बहुत बहुत जी जी, अवश्य अवश्य। किंतु मुझे लगता है कि अभी मैंने एक लंबी रचना पढ़ी है और आप कुछ सुनाए फिर उसके बाद में। और तुलसी भी, उसमें भी थोड़े से श्रृंगार का पुट है, तो यद्यपि मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन श्रोता ईश्वर होते हैं मंच के, तो उनका जो आदेश, तो आप कुछ सुनाए फिर मैं तुलसी सुनाती। या फिर आप जैसा कहें। अब आप, पता नहीं, आपकी रचना सुनने को मन हो रहा है, आप सुनाइए। आपके बात सुनाऊंगा। ठीक है जी, अवश्य। तो अभी उन्होंने संजय गुप्त जी, दमयंती जी प्रणाम। वाह, दमयंती शर्मा जी, संजय गुप्त जी, क्या क्या। बहुत बहुत सोहनलाल जी, सादर प्रणाम सर। प्रणाम कर रही हूँ अग्रज को और सबको, संजय जी को भी। और बहुत नाम मेरे इस पे क्षण भर में चले जा रहे हैं। मैं बाद में कार्यक्रम के बाद अवश्य सबको जी तुलसी एक क्षण को अवश्य। उषा शर्मा जी का स्नेह सिर आंखों पर।
तुलसी पर एक और रचना, लेकिन मुझे लगता है संभवतः उषा जी इसी रचना को कह रही होंगी, वो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि और एक रचना है वो मुझे लगता नहीं मैंने ऑनलाइन कभी पढ़ी है, तो इसी रचना के लिए वो कह रही होंगी, ऐसा मैं ऐसी आशा कर रही हूँ, तो पढ़ती हूँ। तुम सांध्य दीप हो मैं पावन, तुलसी चौरासी हो जाऊं। वाह। तुम सांध्य दीप, देखिए आज लग रहा है दीपों की माला ही लगने वाली है, अभी अभी हमने दीप पढ़ा। बिल्कुल। तुम सांध्य दीप हो मैं पावन, तुलसी चौरासी हो जाऊं। हर हो के हरो हर जन्म विरह, तो वाह। मैं गौरासी हो जाऊं। हर हो के हरो हर जन्म विरह, तो मैं गौरासी हो जाऊं। तुम सांध्य दीप हो मैं पावन, तुलसी चौरासी हो जाऊं। हर हो के हरो तुम विरह गरल, तो मैं गौरासी हो जाऊं। मन को में गूथ लिया, मन के मन को में गूथ लिया, इससे मंगल कोई सूत्र नहीं। तुम्हें मन को में गूथ लिया, इससे मंगल कोई सूत्र नहीं। भूषण आभूषण प्रेम तेरा, तेरी प्रीत जरा सी हो जाऊं। क्या बात है, वाह। भूषण आभूषण प्रेम तेरा, तेरी प्रीत जरा सी हो जाऊं। मम भाल परस तेरे अधरों ने, कुमकुम कण ऐसे छितराए। मम भाल परस तेरे अधरों ने, कुमकुम कण ऐसे छितराए। कुंतल सित शत शत अरुण उगे, मैं रूप की राशि हो जाऊं। कुंतल सित शत शत अरुण उगे, मैं रूप की राशि हो जाऊं। जीवन रण तांडव करके तुम्हें कभी क्लांत कभी आक्रांत करे। जीवन रण तांडव करके तुम्हें कभी क्लांत कभी आक्रांत करे। श्रम स्वेद हरूं विश्रांत करूं, कैलाश और काशी हो जाऊं। श्रम स्वेद हरूं विश्रांत करूं, कैलाश और काशी हो जाऊं। तुम गूंथ दे केत की वेणी में, मेरी सांसों में चंदन घुलता। तुम गूंथ दे केत की वेणी में, मेरी सांसों में चंदन घुलता। रचू पग अलता अरुणाभ उषा, पटवाली धरासी हो जाऊं। रचू पग अलता अरुणाभ उषा, पटवाली धरासी हो जाऊं। जब अंचल छू जाता तुमको, जब अंचल छू जाता तुमको, दृग चंचल स्मित के गीत कहे। जब अंचल छू जाता तुमको, दृग चंचल स्मित के गीत कहे। स्पंदित करते तुम मौन मेरा, तेरी अक्षरासी हो जाऊं। स्पंदित करते तुम मौन मेरा, तेरी अक्षरासी हो जाऊं। मेरी प्रीत सुहागन है तुमसे, अंतस तक इतने उजास भरे।
मेरी प्रीत सुहागन है तुमसे, अंतस तक इतने उजास भरी। कोई रैन अमावस छुए तुम्हें, कोई रैन अमावस छुए तुम्हें, मैं पूरनमासी हो जाऊं। कोई रैन अमावस छुए तुम्हें, मैं पूरनमासी हो जाऊं। और प्रीत में डूबे मन की अंतिम पंक्तियां हर साथी के लिए। तेरे कांधे चलूं अंतिम पथ पर। उषा जी आ गई। उषा जी आपके लिए ही, आपके आदेश पर ये पंक्तियां थी। तेरे कांधे चलूं अंतिम पथ पर, मर घट भी वृंदावन कर लूं। तेरे कांधे चलूं अंतिम पथ पर, मर घट भी वृंदावन कर लूं। नहीं किंचित इक्षित मोक्ष मुझे, नहीं किंचित इक्षित मोक्ष मुझे, भले 184 हो जाऊं। नहीं किंचित इक्षित मोक्ष मुझे, भले 184 हो जाऊं। तुम सांध्य दीप हो मैं पावन, तुलसी 84 हो जाऊं। हर हो के हरो हर जन्म विरह, तो मैं 84 हो जाऊं, तो मैं 84 हो जाऊं। वाह वाह। मैं एक बात जरूर कहूंगा, जिस किसी को भी हिंदी भाषा आती है और कविता को समझने की थोड़ी बहुत समझ है, उसके लिए आपकी ये रचना 56 व्यंजनों का राजसी थाल है। जो ढूंढो उसमें मिलेगा, और इससे बड़ा संतोष तृप्ति कहीं नहीं मिलेगी। वाह वाह। बहुत आभार, बहुत बहुत। आपने सदैव ही ऊर्जा दी अपनी सराहना से, प्रशंसा से। और हाँ, सच में आज मन आनंदित हुआ जब पटल के उस पार से कोई आदेश आए और वह किसी भी रचनाकार के लिए अगर वो उसे पूरा कर सके तो बहुत। यद्यपि मैं दूसरा कुछ मैंने सोचा था, लेकिन अब इसमें श्रृंगार भी है और ये भी, और अब तो आपकी रचना हो जानी चाहिए। अब हमारे पास इतना ही समय रह गया है कि मुश्किल से एक रचना आ सके, तो आप पढ़े सर। फिर आप एक बहुत हल्का फुल्का श्रृंगार सुनाने की कोशिश करता हूं। आपकी कोशिश भी हम सब पूरी। जी स्वागत है, स्वागत। प्रियतम बहुत दिन से शहर से बाहर है, उसका संदेशा आया है कि वो आएगा। जिस दिन उसने आना है उस दिन की सुबह का वर्णन है। खूब सजाया घर को मैंने, जब सुना सखी वो आएंगे। अरे वाह। खूब सजाया घर को मैंने, जब सुना सखी वो आएंगे। गुलमोहरी आंगन मुस्काया, जब सुना सखी वो आएंगे। गुलमोहरी आंगन मुस्काया, जब सुना सखी वो आएंगे। मेहंदी पीसी रंगी हथेली, मेहंदी पीसी रंगी हथेली, घोला अलता पांव लगाया। मेहंदी पीसी रंगी हथेली, घोला अलता पांव लगाया। झुका हुआ जो पारिजात था, संग मोगरे के मंगवाया। झरा हुआ जो पारिजात था, संग मोगरे के मंगवाया। फूल सजेंगे कुछ चादर पर, फूल सजेंगे कुछ चादर पर, कुछ मेरी वेणी साजेंगे। फूल सजेंगे कुछ चादर पर, कुछ मेरी वेणी साजेंगे। जब सुना सखी वो आएंगे, जब सुना सखी वो आएंगे। पश्चिम में सूरज विदा किया, पश्चिम में सूरज विदा किया और संध्या को बुलवाया। पश्चिम में सूरज विदा किया और संध्या को बुलवाया। गोधूली की धूल उड़ी तो आंगन में पानी छिड़काया। वाह। सौंधी सौंधी महक उठेगी, रोमांच नए खिल जाएंगे। सौंधी सौंधी महक उठेगी, रोमांच नए खिल जाएंगे। जब सुना सखी वो आएंगे। वाह। दरवाजे पर,
दरवाजे पर रंगोली से कुछ छंद बिहारी के लिखे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। दरवाजे पर रंगोली से कुछ छंद बिहारी के लिखे, राधा कितनी व्याकुल थी ये भाव मुरारी के लिखे। कोयल कुहू कुहू कुहकेगी, कोयल कुहू कुहू कुहकेगी, वंशी स्वर भी जागेंगे जब सुना सखी वो आएंगे। हरा रेशमी ओढ़ा मैंने, हरा रेशमी ओढ़ा मैंने, तन फूल केवड़ा खिल आया। वाह, हरा रेशमी ओढ़ा मैंने, तन फूल केवड़ा खिल आया, फिर कस्तूरी का इत्र लगाया, मन आतुरता से भर आया। फिर कस्तूरी का इत्र लगाया, मन आतुरता से भर आया। श्वास श्वास गुंजार करेंगे, मकरंद रोम रोम होंगे। श्वास श्वास गुंजार करेंगे, मकरंद रोम रोम होंगे, जब सुना सखी वो आएंगे। अंतिम पंक्तियां। फिर पान दान में चांदी के, फिर पान दान में चांदी के बीड़ा बनारसी रखवाया। अच्छा, फिर पान दान क्या में बात। चांदी के बीड़ा बनारसी रखवाया, गुलाब जल में उसे डुबोकर जाफरान से महकाया। वाह, खुशबू खुशबू पूरे मंच देखिए एक सुरभित सुरभित हो गया। फिर पान दान में चांदी के रख बीड़ा, पान दान में चांदी के बीड़ा बनारसी रखवाया, गुलाब जल में उसे डुबाकर जाफरान से महकाया। पेश करूंगी धर अधरों में, पेश करूंगी धर अधरों में, फिर स्वप्न तरुण हो जाएंगे। पेश करूंगी अधरों में, फिर स्वप्न तरुण हो जाएंगे, जब सुना सखी वो आएंगे। क्या जब बात सुना है। सखी वो आएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सरोज जी हमारे से जुड़ रही हैं। वाह, सरोज जी को बहुत बहुत अभिनंदन। अब हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, जाने का समय आ गया है, और सफर, ये रास्ता इतना खूबसूरत है कि मंजिल तक पहुंचने की इच्छा ही नहीं है, लेकिन मंजिल तक हम पहुंच गए हैं। आप तो कुछ इस कहना पर चाहेंगे आज के बारे में? कार्यक्रम के लिए अवश्य कहूंगी, और अभी अभी आपने जो बात कही तो दो पंक्तियां ख्याल में आई। वो कहती हूँ क्योंकि रचना रखने की तो ऐसा लगता है समय नहीं है अभी, और अगर आप कहें तो तहत में एक छोटी सी रचना है, और उसके पहले आपकी इस बात पर पढ़िए। तुमने टांग दिए थे जिन्हें, इसका शीर्षक ही है वे सातों रंग। तो मुझे अभी ख्याल, अभी एक छोटी सी रचना में ढूंढ रही थी तो लगा कि ये साहित्यिक सप्तरंग है, तो सातों रंगों की बात होनी चाहिए। ये कौन कौन से तुमने टांग दिए थे जिन्हें क्षितिज से झांकते इंद्रधनुष पर, तुमने टांग दिए थे जिन्हें क्षितिज से झांकते इंद्रधनुष पर, तुमने आंक दिए थे जिनसे मचलती तितलियों के पर, तुमने आंक दिए थे जिनसे मचलती तितलियों के पर, तुमने चुन लिए थे जिनकी सुरीली तानों से स्मृतियों के स्वर, तुमने चुन लिए थे जिनकी सुरीली तानों से स्मृतियों के स्वर, सुर भी साथ होते हैं सर, तुमने बुन लिए थे जिनसे जागती रातों के सलोने स्वप्न सुंदर, तुमने बुन लिए थे जिनसे जागती रातों के सलोने स्वप्न सुंदर, तुमने समेट लिए थे, तुमने समेट लिए थे जब निखरी चांदनी में बिखरते सागर, तुमने समेट लिए थे जब निखरी चांदनी में बिखरते सागर, तुमने सहेज लिए थे उन्हें जब भी पन्नों पर अक्स उभरे थे, ज्ञात है तुम्हें भी विगत सारे जन्मों से जो तुम्हारी अंजुरी में भरे थे, रंग वे सातों मेरी ही चुनर से झरे थे, रंग वे सातों मेरी ही चुनर से झरे थे। और सफर की आपने बात कही तो सच वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि नहीं हसरते मंजिल कोई
नहीं हसरते मंजिल कोई, न किसी बसर की है जुस्तजू। राब्ता को भी कह रही हूँ बात। नहीं हसरते मंजिल कोई, न किसी बसर की है जुस्तजू। नहीं हसरते मंजिल कोई, न किसी बसर की है जुस्तजू। रहे तू जहां मेरा हम कदम, रहे तू जहां मेरा हम कदम, मुझे उस सफर की है जुस्तजू। रहे तू जहां मेरा हम कदम, मुझे उस सफर की है जुस्तजू। तो राब्ता से ये गुजारिश है कि ये सफर रहे, कायम रहे, उनके साथ चलते रहूं, कुछ कुछ लिखती पढ़ती रहूं। और आज के कार्यक्रम के लिए तो यही कहूंगी सर कि एक तो राब्ता जैसा समृद्ध पटल, और वाकई हृदय के सच्चे उद्गार हैं, उस पर आप जैसे रचनाकार के साथ जुगलबंदी, जिनको पढ़ करके हमेशा हम आह्लादित होते हैं, हम सीखते रहते हैं उनके साथ, सिर्फ मन साझा करना नहीं, एक जुगलबंदी। तो मुझे लग रहा था कि मेरी लेखनी की ये थोड़ी धृष्टता भी हो रही है, किंतु लगा ऐसे ही सीखते हैं, बड़ों से ही सुन सुन के सीख करके बच्चे। लेखनी मेरी छोटी है, मैं उसकी उम्र की बात कर रही हूँ। और अद्भुत रहा यह सफर। आप शुरुआत में ऐसा लगा कि भाव चूंकि मिलते गए, वैसे कुछ रचनाएं बहुत रहा। जब आपने उस विक्षिप्त मानसिकता की बात की, फिर हमने कण कण में व्याप्त उस सृजनहार की बात की, उस आस्था की बात की, वो जोश से भरी हुई आपकी वह रचना, और श्रृंगार तो आपका अनुपम है, यूं ही आपको श्रृंगार के पूर्वाधार नहीं कहते। तो बहुत अच्छा लगा। और हाँ, आज की उपलब्धि रही कि अगर नेपथ्य से कोई अनुरोध आया, आदेश आया, वो मैं पूरा कर सकी। लेकिन आपको आप तक पहुंचना तो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन मैं यहाँ बैठकर कुछ पढ़ सकी, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो राब्ता की पूरी टीम को बड़प्पन है आपका अर्पणा जी। आप एक बहुत अच्छी रचनाकार हैं, और आपको सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी दावत होती है। आपने सब कुछ कह दिया आज के कार्यक्रम के बारे में, और जो मैं कहता उससे कहीं अच्छा कहा। सच है जिंदगी का मजा बस सफर में है, सच है जिंदगी का मजा बस सफर में है, खाली खाली लगे है पहुंचकर मुकाम पर। क्या बात है। अब हम पहुंच गए हैं मंजिल पर, लेकिन हमें बिल्कुल भी खाली खाली नहीं लग रहा है। हम एक संतोष के साथ जा रहे हैं कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयत्न किया, और इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि सभी मित्रों को हमारी जुगलबंदी पसंद आई। बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का, जिनमें कई नाम स्वयं एक बड़े रचनाकार हैं। आखिर में शिवम जी भी हमसे जुड़ गए थे। अरे वाह। बहुत बहुत धन्यवाद राब्ता का, उनके पदाधिकारियों का, और उनकी बैक ऑफिस टीम का। और बहुत धन्यवाद आपका अर्पणा जी, आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर मेरा मान बढ़ाया। ऐसा नहीं कह सकता, ये मेरा सौभाग्य है आपके साथ मन साझा करना, क्योंकि आपके साथ जुगलबंदी में इतने बड़े बड़े नाम रहे हैं कि मेरे लिए वो झिझक, वो वाकई वो सच सही है। और डॉक्टर दमयंती शर्मा जी अभी तक हमारा मनोबल बढ़ा रही हैं। धन्यवाद डॉक्टर दमयंती, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अर्पणा जी, धन्यवाद सभी श्रोताओं को। प्रणाम। बिछड़ते हैं फिर मिलने के लिए, और जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार। बिल्कुल, सभी स्वस्थ रहें, सभी अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। शुभ रात्रि, जय हिंद।